इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। आज की ये वीडियो है गुल्लक के बारे में, जिसे इंग्लिश में मनी बॉक्स कहते हैं। रवि नाम का लड़का उसमें कुछ पैसे जुटाता है बैट खरीदने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो बैट खरीद पाता है या नहीं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। रवि बॉट अ क्ले मनी बॉक्स। रवि बॉट, रवि ने खरीदा। बॉट का मतलब है खरीदा। बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म है। बाई का मतलब होता है खरीदना। बॉट है तो खरीदा। अ क्ले मनी बॉक्स, एक मिट्टी का गुल्लक। मनी बॉक्स का मतलब होगा गुल्लक। क्ले का मतलब होगा मिट्टी का, जिसे हम यहां पर मड भी कह सकते हैं। मड मनी बॉक्स भी हम कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इट हैड अ होल। इट हैड अ होल, इसमें एक छेद था। हैड का मतलब था, अ होल एक छेद। होल का मतलब होता है छेद। फॉर पुटिंग, फॉर पुटिंग रखने के लिए। पुट का मतलब होता है रखना। फॉर पुटिंग है तो रखने के लिए। इन क्वाइंस, इन क्वाइंस सिक्के। क्वाइन का मतलब होता है सिक्का। इसमें सिक्के रखने के लिए एक छेद था। रवि वॉज वेरी हैप्पी। रवि वॉज वेरी हैप्पी, रवि बहुत खुश था। वॉज का मतलब था, वेरी बहुत, हैप्पी खुश। ही सेड, ही सेड उसने कहा। सेड का मतलब है कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना। सेड है तो कहा। नाउ आइल सेव मनी। नाउ आइल सेव, अब मैं बचाऊंगा। नाउ का मतलब है अब। ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। सेव का मतलब होता है बचाना। आई विल सेव है तो मैं बचाऊंगा। जब किसी सेंटेंस में विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। आई विल सेव इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मनी, पैसा। मनी का मतलब है पैसा। अब मैं पैसा बचाऊंगा। टू बाई अ क्रिकेट बैट। टू बाई खरीदने के लिए। बाई का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया खरीदना। अ क्रिकेट बैट, एक क्रिकेट बैट। फॉर माई बर्थडे। फॉर माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन के लिए। बर्थडे का मतलब है जन्मदिन। माई मेरे। रवि बिगैन टू सेव मनी। रवि बिगैन टू सेव, रवि बचाने लगा। बिगैन का मतलब है लगा। सेव
बचाना, मनी पैसा, रवि पैसा बचाने लगा। ही हैड 2 rupees लेफ्ट, ही हैड उसके पास थे 2 rupees लेफ्ट, 2 रुपए बचे हुए, लेफ्ट का मतलब होगा बचा हुआ, 2 rupees 2 रुपए। फ्रॉम हिज दिवाली शॉपिंग, फ्रॉम हिज दिवाली शॉपिंग, उसके दिवाली की खरीदारी से, शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी, दिवाली की, उसकी दिवाली की खरीदारी से 2 रुपए बचे थे। ही पुट देम, ही पुट देम, उसने उन्हें डाल दिया, ही का मतलब है उसने, देम उन्हें, उन्हें किसे, 2 रुपए को, पुट का मतलब होता है डालना या फिर रखना। इनटू द मनी बॉक्स, इनटू द मनी बॉक्स, गुल्लक में, उसने उन्हें गुल्लक में डाल दिया। हिज आंट, हिज आंट, उसकी चाची ने, आंट का मतलब होता है चाची, हैड गिवेन हिम, हैड गिवेन हिम, उसे दिया था, हैड गिवेन का मतलब है दिया था, दिया था। गिवेन गिव का थर्ड फॉर्म है और यहां पर हैड है। जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। 10 rupees 10 रुपए, टू बाई खरीदने के लिए, दिवाली कैंडल्स, दिवाली कैंडल्स, दिवाली की मोमबत्तियां, कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। उसकी चाची ने उसे दिवाली की मोमबत्तियां खरीदने के लिए 10 रुपए दी थी। दीज टू, इन्हें भी, दीज का मतलब है इन्हें, टू भी, इन्हें भी। ही पुट, उसने डाल दिया या फिर रख दिया। इनटू द मनी बॉक्स, इनटू द मनी बॉक्स, गुल्लक में, उसने इन्हें भी गुल्लक में डाल दिया। ही स्पेंट हिज मनी, ही स्पेंट, वह खर्च करता था, स्पेंट का मतलब होगा खर्च करता था, खर्च करता था। स्पेंट, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना और स्पेंट है तो खर्च करता था। हिज मनी, अपना पैसा। वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, बहुत संभल कर, वेरी का मतलब है बहुत, केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक या फिर संभल कर, संभल कर, वह अपने पैसे बहुत संभल कर खर्च करता था। बट रवि न्यू, बट रवि न्यू, लेकिन रवि जानता था, बट का मतलब है लेकिन, न्यू जानता था, जानता था। न्यू नो का सेकेंड फॉर्म है, नो का मतलब होता है जानना और न्यू है तो जानता था। ही कुड नॉट सेव इनफ, कि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं बचा पा रहा था। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा या फिर पर्याप्त। इट मेड हिम सैड, इट मेड हिम सैड, इसने उसे दुखी कर दिया, यानी इस बात ने कि वो ज्यादा पैसे नहीं बचा पा रहा है, इससे वो दुखी हो गया। सैड का मतलब होता है दुखी।
अ डे बिफोर हिज बर्थडे। अ डे एक दिन, बिफोर पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, एक दिन पहले, हिज बर्थडे उसके जन्मदिन के, उसके जन्मदिन के एक दिन पहले, रवीज फादर सेड, रवीज फादर सेड रवि के पिताजी ने कहा। ध्यान दीजिएगा ये एपस्ट्रॉफी है, ये एस रवीज है और यहां है फादर, रवीज फादर यानी रवि के पिताजी, सेड ने कहा। कॉल योर मदर, कॉल योर मदर अपनी मां को बुलाओ। कॉल का मतलब होगा बुलाना, योर अपनी, मदर मां। वी विल ब्रेक ओपन द मनी बॉक्स। विल, ये वी विल का शॉर्ट फॉर्म है। वी विल ब्रेक ओपन, हम तोड़कर खोलेंगे। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ओपन खोलना, हम तोड़कर खोलेंगे। द मनी बॉक्स गुल्लक को। टू सी, टू सी देखने के लिए, सी का मतलब होता है देखना। हाउ मच यू हैव सेव्ड, हाउ मच की कितना, यू हैव सेव्ड तुमने बचाया है। हाउ मच का मतलब है कितना, हैव सेव्ड बचाया है। ध्यान दीजिएगा ये हैव है और उसके बाद ये सेव की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। रवि कॉल्ड हिज मदर, रवि कॉल्ड रवि ने बुलाया, हिज मदर अपनी मां को। दे ब्रोक ओपन, दे ब्रोक ओपन उन्होंने तोड़कर खोला। द मनी बॉक्स गुल्लक को। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट 50 की नोट थी। 50 रुपी का मतलब है 50, नोट नोट, वॉज थी। एमंग द स्मॉल क्वाइंस, एमंग द स्मॉल क्वाइंस छोटे छोटे सिक्कों के बीच। एमंग का मतलब होगा बीच, स्मॉल क्वाइंस छोटे छोटे सिक्के, छोटे छोटे सिक्के। रवि हग्ड हिज फादर, रवि हग्ड रवि ने गले लगा लिया। हग का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। हिज फादर अपने पिता को, रवि ने अपने पिता को गले लगा लिया। नाउ आई नो, नाउ आई नो अब मैं जान गया। वाई यू सेंट मी, वाई यू सेंट मी कि क्यों आपने मुझे भेजा था। सेंट का मतलब भेजा था, मी मुझे। टू कॉल मदर, टू कॉल मदर माँ जी को बुलाने के लिए। ही सेड, ही सेड उसने कहा। हैप्पीली खुशी से, हैप्पीली का मतलब है खुशी से, उसने खुशी से कहा कि मैं जान गया कि आपने माँ जी को बुलाने के लिए मुझे क्यों भेजा था। दे वेंट आउट, दे वेंट आउट वो बाहर गए। दे का मतलब है वे यानी रवि और उसके माता पिता। वेंट
गए, आउट बाहर। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब जाते थे या फिर गए। टू बाई अ क्रिकेट बैट, टू बाई अ क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट खरीदने के लिए। बाई का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया खरीदना। क्रिकेट बैट को हम क्रिकेट का बल्ला भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे बैट ही कहेंगे। तो वो क्रिकेट का बैट खरीदने के लिए बाहर गए। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।